राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्मेसी चैंपियन में। आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसी पर हमारे जो ड्रग हैं, जितने भी ड्रग दिए हुए हैं यहाँ पर, जितने भी एसएआर दिए हुए हैं, ये एसएआर जितने भी दिए हुए हैं, जितने भी ड्रग यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सब इसी रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेंगे और काम करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में आने वाली है, वरना आपके कपार से निकलकर मतलब आपके खोपड़िया से निकलकर कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगी। ये इतना खतरनाक है मेडिसिनल। इसलिए सबसे पहले तुमको बेसिक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा देयर डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जो कि मेरे बायो में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आप जुड़ जाइए, लिंक दिया हुए हैं, उसमें आप जुड़ेंगे तो आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारी स्टडीज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, वीडियो को देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन को। लो, बात आ गई एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर किसे कहते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक प्रकार की रिसेप्टर है इन विच एड्रीनर्जिक ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस्ड वेरियस एक्शन रिस्पॉन्स। मतलब यह एड्रीनर्जिक ड्रग जिसमें इन विच कह रहा है कि इन विच का मतलब होता है जिसमें एड्रीनर्जिक ड्रग या फिर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करती हैं, डायरेक्टली एक्शन शो करती हैं। मतलब एड्रीनर्जिक कोई भी ड्रग रहेगी, अभी हमने एग्जाम्पल में दिखाया था ड्रग का नाम एपिनेफ्रीन, फिनाइलेफ्रीन, डोपामाइन, मिथाइल डोपेट, क्लोनिडीन, डाबूटामाइन, आइसोप्रोटेनॉल, ये सब हमारे एक प्रकार की एड्रीनर्जिक ड्रग हैं। ये हमारी क्या करती हैं, बाइंड करती हैं डायरेक्टली उन रिसेप्टर से और एक्शन शो करती हैं, रिस्पॉन्स शो करती हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर होती हैं वो एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं जो बाइंड करती हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। नहीं समझ में आया, फिर से मैं बताऊं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक प्रकार की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पास ये रिसेप्टर होती हैं और जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बाइंड करती हैं। आगे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो फार्माकोलॉजी में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होती क्या है, इन सब के बारे में बताएगी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीपीसीआर। याद रखना, कभी कभार क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ देते हैं जीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो, एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर होती हैं ये हमारी टू टाइप से होती हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा में हमारा दो टाइप्स होता है, एक अल्फा 1 होता है, एक अल्फा 2 होता है, दूसरा होता है अल्फा बीटा 1 होता है, एक बीटा 2 होता है, फिर तीसरा बीटा 3 होता है। इसका कोई रोल उतना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कर रोल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा बीटा 1, बीटा 2 का है। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़िए, इस चीज़ को याद करते रहिए क्योंकि इसी पर हमारे जो ड्रग है बाइंड करेंगे। कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, अल्फा रिसेप्टर बाइंड कर रहा है या बीटा रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, कौन सा एक्शन शो कर रहा है, यहीं से आपको जनरेशन, यहीं से आपको क्रिएटिंग मालूम होगी, एक्टिविटी मालूम होगी, इसके एक्शन और रिस्पॉन्स मालूम होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, इसके रिसेप्टर तो हमने देख ही लिया कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर, इसके तो हम देख ही लिए कितने टाइप का एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है। कभी कभार एक नंबर में वाइवा में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, दो टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा। अल्फा भी दो टाइप्स का होता है, एक अल्फा 1 होता है, एक अल्फा 2 होता है, और बीटा भी तीन टाइप्स का होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 होता है। बीटा 3 का उतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रोल अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 का है। अब हम बात कर लेते हैं अल्फा 1। बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन हमारे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर जो हमारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, उस मेम्ब्रेन में कौन कौन सी जगह पर लोकेशन उसका क्या है जहां अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाता है, कौन सा ऐसा टॉपिकल लोकेशन है जहां पर अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अल्फा 1 पाया जाता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, और वेसरल स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, और रेडियल स्मूथ मसल्स में रेडियल स्मूथ मसल आरिज मतलब आंख के रेडियल स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, और सीएनएस न्यूरॉन्स में पाया जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स वाले भाग में अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। बात करते हैं रिसेप्टर के दूसरे अल्फा 2 रिसेप्टर की। इसका जो लोकेशन है ये हमारा सम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, यानी कि कुछ प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पर ये हमारे पाए जाते हैं। पैंक्रियाटिक आइसोलेट में, यानी कि पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की दुबिकाओं में पाया जाता है। पैंक्रियाटिक आइसोलेट का मतलब होता है लैंगरहैंस की दुबिका, जो कि पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो हमारा प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल और पैंक्रियाटिक आइसोलेट में पाए जाते हैं, और प्लेटलेट पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सिलियरी एपिथेलियम की, तो जो सिलियरी एपिथेलियम होती है, ये जो सिलियरी एपिथेलियम होती है ये एक प्रकार की आई की ही एक पार्ट होती है सिलियरी एपिथेलियम, और स्मूथ मसल्स में भी ये पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स बोले तो जैसे गैस्ट्रिक का जो अंग हो गया, या फिर किडनी का जो अंग हो गया, या फिर हार्ट का जो अंग हो गया, उसे हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और सीएनएस न्यूरॉन्स में भी पाए जाते हैं। इतना आप जानिए कि सीएनएस वाले भाग देखो, अल्फा 2 जो अल्फा 1 ये दोनों सीएनएस में तो कंफर्म में पाया जाएगा। देखो, इसमें भी सीएनएस, इसमें भी सीएनएस। अब हम बात करते हैं बीटा 1, बीटा 2 की। तो जो बीटा 1 होती है वो मायोकार्डियम जेजी सेल्स होती है। मायोकार्डियम जेजी सेल
जेजी सेल्स का मतलब होता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होता है। जेजी सेल्स का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, यानी कि मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि सेल इन द किडनी, ये किडनी का एक सेल होता है जो सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है, सीक्रेट एंजाइम रेनिन एंजाइम के द्वारा ये सीक्रेट होता है, स्टोर होता है और सिंथेसाइज होता है। कौन? जेजी सेल, ये किडनी में पाया जाता है। बात करते हैं सम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल कहां पे होता है? न्यूरॉन्स के सिनेप्स वाले भाग में प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स होता है, जहां पर वेसिकल कंटेन होते हैं सीएनएस न्यूरॉन्स का। अब देखो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, मतलब इन तीनों में सीएनएस जो कि कॉमन है कि मतलब तीनों में पाया जा रहा है, सीएनएस जो है तीनों में पाया जा रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बीटा 2 की, तो वेसरल स्मूथ मसल्स, वेसरल स्मूथ मसल्स का मतलब ये हुआ कि यह हमारे वेजल्स में पाए जाते हैं। ऐसे स्मूथ मसल्स जो हमारे वेजल्स में पाए जाते हैं वो विसरल स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। और वस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी ये पाए जाते हैं, वस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी ये पाए जाते हैं, लीवर में भी पाए जाते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर, कौन? बीटा 2 रिसेप्टर लीवर में भी पाया जाता है। मायोकार्डियल में स्केलेटन मसल्स में भी पाया जाता है। मायोकार्डियल स्केलेटन मसल का मतलब ये तो हार्ट के ऊपरी वाला जो भाग है, मायोकार्डियल स्केलेटन मसल्स में भी पाया जाता है। सीएनएस न्यूरॉन्स में पाया जाता है। मतलब यार ये सीएनएस न्यूरॉन पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है ससुरा? इसको देखो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, इतना मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2, बीटा 1, बीटा 2, मतलब हर जगह पर सीएनएस न्यूरॉन्स एक प्रकार का कॉमन हो गया है कि मतलब इतना ध्यान रखिएगा। अगर अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 अगर वाइवा में पूछ दिया ये बताओ अच्छा अल्फा 1 का लोकेशन कहाँ है, ये हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, किस मेम्ब्रेन पर पाया जा रहा है, तो सीधे बता दें सीएनएस न्यूरॉन्स। बीटा 2 का भी पूछे, बीटा 1 का पूछे, अल्फा 2 का पूछे, तो ऐसे आप बता दोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो ऑल सब लोगों को। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़िए। आप लोगों को एक से एक वीडियोज और एक से एक फार्मेसी से जुड़े नॉलेज देता रहूंगा। वरना आजकल का क्या है, फार्मा एक भूसे की तरह आदमी इसमें भरते जा रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं यार फार्मा कर बहुत बड़ी गलती कर दिया। सो प्लीज आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में और बड़े बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।